जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेडिकल का बार बार सभी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मेडिकल कब होगा। तो देखो, जाहिर सी बात है, और लिस्ट रिजल्ट आ चुका है तो फिर मेडिकल का इंतज़ार होगा ही। जैसे जैसे हमारी प्रक्रिया होती जाती है हम उसी का वैसे ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं, वैसे इंतज़ार होते हैं। लेकिन आप सोचो कि मेडिकल संभवतः है कि आपका अप्रैल तक हो सकता है कराया जाए, लेकिन आप ये सोचो कि आपके मेडिकल के बाद ही सारा प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता। मेडिकल के बाद तो प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि तब तो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद तो लंबी प्रक्रिया के साथ गुजरना है। आपको 9 महीने की ट्रेनिंग देना है, प्लस 1 महीने की जेटीसी की देनी है। तो जब तक सारी चीज़ें तैयारी हो जाएगी ग्राउंड लेवल पे और जिला लेवल पे, उसी हिसाब से तो सारी प्रक्रिया होनी है। तो जो आपका मेडिकल होना है वो जिला स्तर पे होना है। प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती है, तैयारी होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो ही होगी। तो आज हम आपको ग्राउंड का तैयारी दिखा रहे हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, किस लिए इतना लेट हो रहा है, तो आज हम आपको ग्राउंड की तैयारी दिखाएंगे कि जो आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी तैयारी के लिए कितनी सारी चीज़ें तैयारी की जा रही है। जब सारी चीज़ें क्लियर होगी तभी ना आपका मेडिकल वगैरह कराया जाएगा। तो मेडिकल के बाद आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल लगभग सारी चीज़ें अलॉट हो चुकी हैं कि आपकी ट्रेनिंग कब होने वाली है, जेटीसी कब होने वाली है, जेटीसी कब से होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हो चुका है। साथियों, ये है कुछ पार्ट्स, जो चीज़ें हैं जो आपके ट्रेनिंग शेड्यूल में होने वाला है। आपने बहुत सारे लोग ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, ट्रेनिंग टाइम पे भी देखा होगा। जो यहाँ पे आपको चढ़ना है, प्रैक्टिस में लाना है, और यहाँ पे बीम वगैरह है जो किया जाता है, ये अभी इसमें सेट होगा। और वो भी सारी चीज़ें ट्रेनिंग के जो चीज़ें हैं वो बनी हैं। देखो, साफ़ सफाई हो रही है आपकी ट्रेनिंग के लिए, कैसे आपको ट्रेनिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे भी 400 बच्चों की अलॉटमेंट हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं साफ़ सफाई किया जा रहा है ये ट्रेनिंग का। और ये बीम वगैरह है, और यहाँ पे रस्सा चढ़ना है। तो लड़कियों का लड़कों की ट्रेनिंग में बहुत सारे अंतर होते हैं, सेम एक जैसे ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। तो ये सब लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है। ये है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रस्सा भी लगेगा, फिर आप इसके माध्यम से नीचे से रस्सा चढ़ना होता है, ऊपर तक जाना होता है। ये पूरा आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल सेट है। और यहाँ पे आपको हम जो तैयारी के बारे में बता रहे थे, ये देखो कुछ चीज़ें हैं अभी बनाई जा रही हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें तैयारी हो जाएंगी तो खुद भी भर्ती बोर्ड ने और सरकार ने क्लियर किया है कि बहुत जल्द आपकी भर्ती क्लियर कराई जाएगी। तो बहुत जल्द आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, और आपकी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, जो पार्ट्स है, आप उसकी तैयारी करते रहिए। और जितना टाइम मिल रहा है अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ आप बिताइए। कहीं ज़्यादा आवागमन मत करिए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो ये है जो बाथरूम वगैरह चीज़ें बनाई जा रही है। तो सारी चीज़ें तैयारी हो रही है, बस आपको और लगन के साथ लगे रहना चाहिए। देखो, अभी जो टाइम मिल रहा है आपको अपने साथ जितना हो सके अपने परिवार के साथ, अपने घर परिवार के साथ टाइम बिताइए। और इसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर गिनी चुनी छुट्टी मिलेगी, फिर उसी छुट्टी में आपको आना है, अपना काम करना है, काम करके जाना है। फिर एक सपना हो जाएगा ना कि इस तरीके से अपने परिवार के साथ एक टाइम बिताना। तो यही लिए है, ये पूरा ग्राउंड का लुक है। मैंने आपको दिखा दिया पूरा ट्रेनिंग में क्या क्या शेड्यूल होने वाला है, कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये पूरा पार्ट्स है, देख रहे हैं। इधर साइड भी बना हुआ है, उधर साइड भी बना हुआ है, क्योंकि जितने सारे बच्चे होते हैं एक ही साथ, एक ही पीरियड में लगभग ट्रेनिंग होती है। आईटी और पीटी के ग्रुप में बन के, कि जैसे मान लो 400 लड़के हैं, कितनी टोलियाँ बनाई जाएगी, उसमें आधी टोलियों का आईटी रहेगा, आधी टोलियों को पीटी रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको इस पार्ट से गुजरना होगा, इस पे चढ़ना होगा, इस पे बीम चुनना होगा। और यहाँ पे जैसे वो बैठने की जगह है, जैसे आपकी जब ट्रेनिंग खत्म होती है, आप ट्रेनिंग करके आते हो, हम लंच होता है या फिर ब्रेक होता है, तो आप उस पर बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका सारा चीज़ें, ये पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी रनिंग होगी जब आप परेड टाइम में। यही नहीं, आपने देख लिया होगा कि जो 60,244 की वैकेंसी के पूरा होने वाला है, सभी का मेडिकल एक साथ होगा। तो एक साथ होगा तो एक साथ पूरी तैयारी भी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे 60,244 लड़कों का या बच्चों का ट्रेनिंग होनी है, और 75 जिला है, 75 पुलिस लाइनें हैं, और पीएसी के कुछ ग्राउंड है, और केंद्रीय
सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ वगैरह है, उनके भी कुछ ग्राउंड लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब एक साथ एक जिले में लगभग 400, 500, 800 से ज़्यादा बच्चों की ट्रेनिंग कराना भी तो संभव नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि अब व्यवस्थाएं हो जाती है, फिर उनको रहने की व्यवस्था पूरा होना चाहिए, और ट्रेनिंग में सारी चीज़ें जो भी ज़रूरतें होती सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए, लेकिन फिर फिलहाल ट्रेनिंग आपकी एक ही साथ कराया जाएगी। तो जब पूर्ण रूप से सारी तैयारी हो जाएगी तो सारा प्रोसेस टू प्रोसेस जैसे हो रहा है वैसे होता रहेगा। बस आपको धैर्य बनाना है, क्योंकि जो शिक्षा के जीवन में है, धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर धैर्य नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो वैसे मऊ का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, मऊ पुलिस लाइन का आप देख रहे हैं, और ये डबल ग्राउंड है। एक ग्राउंड वो उधर साइड है, मैंने जूम करके दिखाया, वहाँ पे भी वो तैयारी बन रही है, वो बाथरूम वगैरह है। यहाँ पे जैसे ये आपको पूरा ग्राउंड है, ऐसे ही सेम एक ग्राउंड उधर भी है। तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं हो सकती, यहाँ पे एक साथ लगभग बहुत सारे लोगों की मैनेज किया जा सकता है। लेकिन और अन्य जगहों पे ग्राउंड में सारी चीज़ें होना है तो ही आपकी सारी चीज़ें होगी ना। तो उधर भी रस्सा चढ़ने वाला है, बीम चूमने वाला है, उधर पीटी गोदाम है, देख सकते हैं उधर पीटी गोदाम बना हुआ है, जहाँ पे मान लो सामान वगैरह है, जैसे कुछ रखना वगैरह होगा तो वो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पूरी ग्राउंड की तैयारी है। ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आने के बाद आपको भी अच्छा लगा, इतने लगेगा, इतने हरे भरे पेड़ पौधे, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा ओवरऑल आपका ग्राउंड है, जहाँ के आपकी जेटीसी होगी प्लस आरटीसी होगी। तो ये इस तरीके से पूरा व्यू है। तो जो भी मऊ में ट्रेनिंग करने आने वाले हैं बच्चे, वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, वो समझ जाएंगे कहाँ कैसा ग्राउंड है, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या चढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये पूरा ग्राउंड का मैंने आपको व्यू दिखाया, सीधे ग्राउंड से दिखाया, कि आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होती है, कैसा होगा ग्राउंड। तो ना सारा चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, नई जानकारी के साथ आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग पार्ट्स में कैसे कैसे चीज़ें होती है। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।